हेलो बच्चों, यदि आप जेई मेंस 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट 25 पे फोकस कर रहे हैं तो आज के वर्क एनर्जी पावर के जो क्वेश्चंस हैं जो एचसीवी से क्या है कि हमने पिकअप किए हैं आपकी क्या की प्रिपरेशन के लिए बड़े यूजफुल रहेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिगर शोज ए स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring. The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily, and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline. Find A. The friction coefficient between the plane and the block, and B. The spring constant of the spring. Take G equal to 10 meter per second square. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है एक ब्लॉक है, सरफेस रफ है बच्चों, यहाँ से नीचे आ रहा है और स्प्रिंग को बच्चों ये क्या है कि कितना कंप्रेस कर रहा है 20 सेंटीमीटर और बाद में बच्चों क्या है कि उस पॉइंट से रिबाउंस होके क्या है कि जा रहा है 1 मीटर ऊपर। ओके, हमें यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकालना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी निकालना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन बच्चों। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन लगाएंगे बच्चों। पहले क्या है कि नीचे आते टाइम तो बच्चों देखो नीचे आते टाइम तो क्या क्या हो रहा है वो आपको बता रहे हैं बच्चों। ये स्प्रिंग जो है ना ये कंप्रेस हो गई है 0.2 मीटर और ये यहां से आया बच्चों कितना 4.8 मीटर। यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और सरफेस बच्चों रफ है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमने मान लिया बच्चों म्यू है। तो देखो ऊपर से जब नीचे आ रहा है बच्चों तो इक्वेशन क्या बनेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू बनेगा बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, ये एंगल आपको पहले से क्वेश्चन दे रखा है 37 डिग्री। ब्लॉक का मास दे रखा है बच्चों 2 kg, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन 2g sin 37 इनटू बच्चों ये हो गया 4.8 प्लस 0.2। वर्क डन में फ्रिक्शन आएगा बच्चों माइनस वर्क डन में फ्रिक्शन आएगा बच्चों म्यू 2g cos 37 डिग्री इनटू आएगा बच्चों 4.8 प्लस 0.2 और वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा बच्चों माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स दे रखा है बच्चों 0.2 इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चे इसे सोल्व कर देंगे, ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। देखो क्या बनेगी, ये तो हो गया बच्चों 20 साइन 37 हो गया 3/5 और ये हो गया बच्चों 5 माइनस ये हो गया बच्चों म्यू, ये था 20 कोस 37 है बच्चों 4/5 और ये है बच्चों 5। ये हो गया बच्चों के 0.04 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। इसे फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों, जो कट रहा है उसे काट लो। 5 से काटा बच्चों 5 बार, ये हो गया बच्चों 60 माइनस 5 से काटा बच्चों 5 बार, ये हो गया बच्चों 80 म्यू और ये हो गया बच्चों हमारा 0.02 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी एक इक्वेशन है। जिसको और सिंप्लीफाई कर दें बच्चों तो हम लिख सकते हैं 80 म्यू प्लस 0.02 के इक्वल टू आ गया 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 पे, वापस ऊपर जाते टाइम। ये बच्चों कहानी है ऊपर जाते टाइम की। बच्चों स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगी, 0.2 मीटर तक ही जाएगी, ब्लॉक डिटेच हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारी इक्वेशन होगी बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग, वो तो कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चों वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये माइनस में आएगा बच्चों 2g sin 37 इंटू 1 माइनस वर्क डन में फ्रिक्शन आएगा बच्चों म्यू इंटू 2g cos 37 इंटू 1 इक्वल टू बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिख देंगे। इसे फिर से सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो हमें क्या मिलने वाला है, ये 0.04/2 ये हो गया बच्चों 0.02 के, ये हो गया बच्चों कितना 20 sin 37 हो गया बच्चों 3/5 और ये हो गया बच्चों कितना 20 इंटू कोस 37 हो गया 4/5 म्यू इक्वल टू बच्चों 0।
इसे और काट पीट लेंगे बच्चों तो क्या बच जाएगा, ये बच्चों 5 से 4 बार कट गया तो 16 म्यू हो गया बच्चों, 5 से 4 बार कट गया, ये 12 हो गया बच्चों, ये 0.02 के, तो हमारा क्या बन गया बच्चों 0.02 के माइनस 16 म्यू इक्वल टू हो गया बच्चों 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन 1 है बच्चों, ये इक्वेशन 2 है। देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे बच्चों 0.02 के कट जाएगा, तो 80 म्यू, 80 और बच्चों 16 कितना हो जाएगा 96 म्यू इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, उसमें से इसको घटाया 60 में से बच्चों 12 जाएगा तो आएगा बच्चों 48, तो बच्चों म्यू आ गया हमारे पास 48/96 मतलब 1/2, ये आ गया बच्चों 0.5। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों आ गया म्यू 0.5। अब बच्चों म्यू की वैल्यू क्या है कि रख दीजिए उस इक्वेशन में, तो ये हो गया बच्चों इक्वेशन 1 में, ये हो गया बच्चों 40 और वो कितना हो गया बच्चों 0.02 के इक्वल टू कितना बच्चों 60, ये बच्चों 20 बचेगा तो के कितना आ गया बच्चों 20/0.02, ये कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर चला जाएगा 2000 हो गया, तो बच्चों 1000 हो जाएगा, 1000 न्यूटन/मीटर। ये बच्चों के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमारे क्वेश्चन के बच्चों आंसर आ चुके हैं। फिर से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट and the block of mass 1 kg is found to have a speed 0.3 meter per second after it is descended through a distance of 1 meter. Find the coefficient of kinetic friction between the block and the table. बच्चों ये ब्लॉक जो है 1 मीटर नीचे आ जाता है, तब इसकी स्पीड होती है 0.3 मीटर पर सेकंड। तो कांस्टेंट रिलेशन निकाल के बच्चों अपन क्या है 4 kg की ब्लॉक की स्पीड वगैरह फाइंड कर लेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक मास से स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होता है, यहाँ बच्चों टेंशन टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है बच्चों, यहाँ कितना होगा बच्चों 2t, और ये आपको कितना लिखा है बच्चों, ये नीचे आ रहा है बच्चों 1 मीटर। बच्चों यहाँ पे टेंशन 2t है और यहाँ टेंशन टी, ये ज्यादा चलेगा बच्चों, ये 1 मीटर था ना, इसका डबल चलेगा, t1 x1 = t2 x2 से ये चलेगा बच्चों कितना 2 मीटर। ओके, और बच्चों इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी बच्चों 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड हो जाएगी बच्चों 0.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, कांस्टेंट रिलेशन से। अब बच्चों हम इक्वेशन लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो इक्वेशन क्या बनेगी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो तो कितना हो गया बच्चों 1g इंटू 1, ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा म्यू इंटू 4g इंटू 2, ये आ गया बच्चों वर्क डन फ्रिक्शन, इक्वल टू आएगा बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ। बच्चों 1 kg की स्पीड कितनी है, 1 kg की स्पीड है 0.3, और बच्चों इसके अलावा 4 kg की स्पीड हो गई 0.6, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया बच्चों, इनिशियल तो 0 है, इसको सोल्व कर देंगे बच्चों तो हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया g माइनस ये हो गया बच्चों 8g म्यू, इक्वल टू आ गया बच्चों ये कितना हो जाएगा 0.09 प्लस ये बच्चों 0.36 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 है बच्चों। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा, ये तो 10 था बच्चों, तो ये आ गया 80 म्यू इक्वल टू आ गया 10 माइनस ये आ गया बच्चों 0.72, और ये आ गया हमारा कितना 0.09 था बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.45। इससे फर्दर सोल्व कर लेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो बच्चों 10 था,
ये बच्चों 0.72 है और ये बच्चों 0.045 है। तो बच्चों ये तो क्या है कि हमारा 5 बचेगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 4 6 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा बच्चों, 3 बचेगा। 9 था बच्चों, ये 2 बचेगा, ये 9 हो गया बच्चों, 9.235। ये है बच्चों 80 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9.235 डिवाइड बाई 80। ये आपका बच्चों म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑफ ए रफ ट्रैक शोन इन फिगर। इफ स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट, इट स्टॉप्स एट द पॉइंट बी ऑफ द ट्रैक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी। बच्चों वर्क थ्योरम लगा देते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू लगाएंगे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस 0.2 मीटर गिरा है। ओके, ब्लॉक का मास 1 kg 1g इंटू 0.2, समझ गए ना, 1 मीटर में से 0.8 चला गया। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये तो हमें निकालने को बोला ही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों शुरू में भी रेस्ट में है, बाद में भी रेस्ट में ही है, आपको बोला है ये स्टॉप हो गया है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है, बी पॉइंट पे जाके स्टॉप हो गया है। तो बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया है, ये कितना आ गया बच्चों 10 इंटू 2, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा, 2 जूल माइनस में आ जाएगा बच्चों। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर क्या है कि 100% या 180 में से 180 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए बच्चों हमने 31 ईयर की किया कि रिच टीचिंग एक्सपीरियंस को उसके अंदर लगाया है, और आपके लिए 1100 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बैंक तैयार किया, जिसमें से ही आपके नीट 25 या जेई 25 के अंदर से पूरा का पूरा पेपर सिमिलर टाइप का बनेगा। तो देर किस बात की बच्चों, बिना किसी कंफ्यूजन के आज ही गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रैक ऐप डाउनलोड करो और क्या है कि अपनी प्रिपरेशन को फोकस वे में क्या है कि बच्चों करके अपनी रैंक को सिक्योर करिए। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9783470260 में बात करिए। लगातार वीडियो क्या है कि देखने के लिए बच्चों आप क्या है कि हमारे